Welcome to IBS classes Quantitative Aptitude. Join me, Parth sir, learn more. Don't forget to like and subscribe. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ये SBI PO की सीरीज प्रीलिम्स की DI वाली चला रहा हूँ, जिसमें से कुछ अरिथमेटिक पार्ट भी है एंड कुछ आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा। और आज मैंने रखा हुआ है कैसलेट कैसलेट रखा हुआ है, एक बार ग्राफ DI रखी हुई है। ठीक है, तो हम इसे आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप मन हो तो पढ़ लेना, आपको ठीक लगे तो। ठीक है, चलते हैं DI की ओर। ठीक है, ये हमारा पहला मैंने रखा है कुछ सिंप्लीफिकेशंस। जैसे थोड़ी थोड़ी सिंप्लीफिकेशंस भी कराता रहूँगा। तो हालांकि SBI PO में इसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट आ सकता है। दो तीन क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। अदरवाइज IBPS PO, RRB PO एंड एवरी क्लरिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है आने की। ठीक है, मतलब आते ही हैं आपको। ठीक, तो जैसे मान लो कि आप 120% ऑफ 350 है। ठीक है, ये अंडर रूट में है। ठीक है, फिर इक्वल्स टू, देखो इसको हमेशा आप यक्स मान लिया करो। ठीक है, यक्स माइनस 140% ऑफ 215। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम इसको मन में करेंगे। 2 6 जा 2 5 जा, 5 से 7 बार काटेंगे तो 70 आएगा। 42 420 प्लस रूट। रूट देखो हमने 5 का क्या बताया था, ये 5 का आएगा 25, और यहाँ 7 7 होगा तभी तो 7 से एक प्लस का इंटू करेंगे तो 56 आएगा, यानी ये 75 का है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 495। ठीक है, अब जो भी आएगा इसका वाला वो इधर आके प्लस में होगा। ठीक है, अब 140 का कितना है, 20 सत्ते 20 पंचे, फिर ठीक है 5 से 215 को डिवाइड करेंगे, 4 और 3, 7 3 21 की 1 2 7 चौक 28 2 30 6 9 7 796, ये देखो आंसर आ रहा है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, ये विद इन 15 सेकंड ये हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इस सिंप्लीफिकेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अधूरी है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि प्रिपरेशन अच्छी है, मेरे सिंप्लीफिकेशन हो तो जाता है। अरे होना मैटर नहीं है, मैटर है स्पीड। समझ रहे हो, इसमें आप कितनी चीजें मन में कर लेते हो, अपने अंदर ही कर लेते हो फटाफट, उतना ज्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दें इस पे। जैसे सेकंड वाला है तो इसका होता है 1/4, 4 18, ये 2 हो जाएगा, प्लस 10% है 275, वहां आ जाएगा, एक एक जीरो कैंसिल दोनों साइड। अब ये देखो 17 दूनी 34, 20 में इंटू किया 51 किया तो कितना हो जाएगा, 395 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें ये माइनस का इधर है तो इधर जाएगा प्लस, इधर आएगा तो 395 माइनस हो जाएगा। 5 2 7, 20 10 30 40 45, अब 395 6 6 66। ठीक है, इस तरीके से इतनी स्पीड में आपको होना चाहिए। ठीक है, देखो ये कीवर्ड्स आप लिख लो, आप कर पा रहे हो प्लस तो कर लो, नहीं ये कीवर्ड लिख भी लोगे तब भी 15 सेकंड इनफ, इनफ फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। भले ही कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज हो, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, ये एक स्टैंडर्ड लेवल है PO में आने के लिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट TI की ओर। जी हमारे पास एक कैसलेट है। ठीक है, हमारे पास ये एक अच्छा सा कैसलेट है, यानी एक स्टैंडर्ड जो बैंकिंग की प्रीलिम्स का पेपर SBI PO का होता है या IBPS PO का होता है, या समझ लो RRB PO की सिमिलर लेवल। ठीक है, थोड़ा सा 19 20 रहता है, ज्यादा इतना नहीं रहता। ठीक है, तो कैसलेट आप जरूर करके जाओ, कैसलेट हर एग्जाम में एक बार आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन कैसलेट डाला ही जाता है। लास्ट ईयर RRB PO में डाला गया था, अच्छा खासा कैसलेट, लोग फंस गए थे उसमें। ठीक है, तो कैसलेट आप जरूर करो, मैं यही सजेशन दूंगा। ठीक है,
हम इसको चलो रीड करते हैं, ठीक है। PQRS सेल 2 टाइप ऑफ कुकीज बटर एंड ओट मिल सेल कर रहा है। तो हम इसको क्या, हमको इसको पहले चार्ट बना लेंगे, PQRS, ठीक है। इस तरीके से चार्ट बना लेंगे, एक बटर का बना लेंगे, एक बना लेंगे ओट मिल का, और टोटल देगा तो टोटल यहाँ भी रख लेंगे, नीचे कर लेते हैं, और एक टोटल का भी बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब क्या बोल रहा है, PQRS सिर्फ दो टाइप की कुकीज सेल करता है, एक बटर है, ओटमील है। द नंबर ऑफ ओटमील कुकीज सोल्ड बाई Q 33.33% लेस देन नंबर ऑफ बटर कुकीज सोल्ड बाई R। देखो इसमें से आपको इतना ध्यान रखना है कि जो चीजें नोन है, यानी एग्जैक्टली दी हुई है, पहले उनको देखना है और उनको रखना है इस पूरे ग्राफ में, आपने जो चार्ट नीचे बनाया है। अदरवाइज आप टाइम लगा दोगे, ठीक है। यहाँ गेम तो स्पीड का ही है ना, कम से कम 1.5 से 2 मिनट में ये हो जाना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे 3 साढ़े 3 मिनट में सारे के सारे, ठीक है। अदरवाइज 3.5 मिनट्स में अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आप पीछे हो गए ना, वैसे समझ रहे हो। ये गेम स्पीड एक्यूरेसी मार्क्स सबका है, ठीक है। इसीलिए तो बैंकिंग एग्जाम को टफ माना जाता है, इसका रीजन ही यही है, ठीक है। एक्यूरेसी विथ स्पीड चाहिए इसमें, ठीक है। पहला हमें नोन नहीं है, दूसरा हमें नोन है, द टोटल नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड बाई आर 130, R130 टोटल नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ ओटमील कुकीज सोल्ड बाई आर का ओटमील क्या है, 20 मोर देन नंबर ऑफ बटर कुकीज सोल्ड बाई यस, ठीक है। ये भी नहीं है। ये द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बटर कुकीज सोल्ड बाई P2S बटर का 4/5, तो 4A रख देते हैं और इसको 5A रख देते हैं, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आ गया। द टोटल नंबर ऑफ बटर कुकीज सोल्ड बाई A 4 फ्रेंड टूगेदर, बटर कुकीज की चारों फ्रेंड टुगेदर की जो कुकीज है वो 180 है। देख लो ये टोटल काम आ गया करने का मतलब। द टोटल नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड बाई P इज 120, कुकीज सोल्ड बाई P 120 है। देखो P का टोटल 120 इधर है, ठीक है। ऐसे ही रखना है आपको, जो नोन है उनको रखो, जो अननोन है उनको बाद में रख लेना, इससे आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। विच इज 9.09% मोर देन टोटल नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड बाई यस। देखो अब यस से 0.909 कितना होता है, 1/11, तो यस का कितना हो जाएगा, 12/11 ही तो होगा, 120, ठीक है। तो 12 से 10 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा, यस में कितनी हो जाएगी, ये 120 जो है 9.09% मोर देन टोटल नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड बाई यस, यस की कितनी हो जाएगी, 110 होगी, क्योंकि इससे 9.09% क्या है, मोर है पी का, और पी का कितना है 120, समझ गए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बटर कुकीज सोल्ड बाई आर नंबर ऑफ ओट मिल कुकीज सोल्ड बाई पी। देखो बटर कुकीज सोल्ड बाई आर यहाँ है, ये सोल्ड बाई आर बटर कुकीज ये वाला, और ओट मिल क्या है कुकीज सोल्ड बाई पी ये वाला, इन दोनों का रेशियो दिया है 3:4, तो यहाँ हम 3x 4x डाल देते हैं, ठीक है। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं हमने कोई क्या छोड़ा है, हमने पहले ये वाला छोड़ा सेंटेंस, द नंबर ऑफ ओटमील कुकीज सोल्ड बाई Q 33% लेस देन नंबर ऑफ बटर कुकीज आर की बटर कुकीज 3x है, 3.33% लेस है, तो 3x है, तो लेस कौन सा है, द नंबर ओटमील कुकीज Q, ये 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और द नंबर ऑफ ओटमील कुकीज सोल्ड बाई आर 20 मोर देन बटर कुकीज सोल्ड बाई यस, यस की बटर कुकीज 5A है, ठीक है। ओटमील कुकीज आर की 20 जाता है, आर की 20 जाता है, यानी 5A + 20, समझिए इतना है, ठीक है। और बाकी हमने कुछ छोड़ा था क्या, नहीं छोड़ा था। देखो हम यहाँ से दो सेंटेंस निकाल सकते हैं, 4A + 4x = 120, तो A + x कितना हो जाएगा, 30, होगा कि नहीं होगा। दूसरा निकालते हैं, 3x + 5A =
3x प्लस 5a प्लस 20 इक्व टू 130, ठीक है। तो 3a प्लस 3x प्लस 5a इक्व टू 20 उधर जाएगा तो 110 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो हम ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 30 की जगह कितना हो जाएगा, 150 होगा, ठीक है। देखो यहाँ इन क्वेश्चंस को वही व्यक्ति सॉल्व कर पाएगा जिसके बेसिक्स अच्छे होंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ मैं एक एक चीज छोटी छोटी चीजें तो नहीं बता सकता ना यार क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखो इनको माइनस करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये कैंसिल होगा, 5x माइनस 3x यहाँ 2x आएगा, 150 में 110 40, x बराबर कितना आएगा 20 आएगा, x 20 आ जाएगा। हमारे पास सेंटेंस क्या था, a प्लस एक्स इक्व टू 30 था ना, 30, तो एक्स 20 आ जाएगा तो ए 10 आ जाएगा, ए 10 आएगा, ए 10 आएगा तो ये 40 हो जाएगा, एक्स 20 आएगा तो 80 होगा, एक्स 20 आएगा 40, ठीक। और ए 10 आएगा तो 70, तो ये 60, ठीक। हमने कुछ रेशियो और छोड़ दिए क्या, P2S नहीं है तो ए का कितना है 10 50, तो ये 60 हो जाएगा, 180 ये है टोटल, 150 हो रहा है मतलब 30 ये होगा, ठीक है। 80 40 120 190 9 6 15 250 ये हो जाएगा, 2 1 3 430, 430 टोटल हो रहा है, ठीक है। 30 10 40 20 60, 360 हो रहा है, तो 360 और 70 70, ये आपका आ गया क्या, एक चार्ट बन चुका है हमारा। अब कैसे भी क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो, देखो दो इक्वेशन दो अननोन, बात खत्म। ये मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करो इस चीज की, ठीक है। वो सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बस वही वाला रूल यहाँ भी अप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ चुका है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट वाला मैंने छोड़ के रखा था, देखो इसमें चार्ट बना लूं क्या, नहीं नहीं इसमें पढ़ा रहने देता हूँ, देखो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रेशियो ऑफ बटर आलमंड कुकीज टू बटर चॉकलेट चिप्स। देखो आलमंड और चॉकलेट आर में, बटर वाले में दो, दो को दो डिवाइड कर दिया, एक आलमंड कर दिया एक चॉकलेट कर दिया चिप्स, बटर में ही, आर के बटर में। आर का बटर कितना है, आर का बटर 60 है, ठीक है। आर का बटर 60 है, 60 को 5:7 में डिवाइड किया, 12 5 25 35, 25 35 आएगा ना। चॉकलेट चिप्स कुकीज सोल्ड बाई आर इज 15 लेस देन नंबर ऑफ ओटमील चॉकलेट चिप्स। देखो आर में बटर कितना था, 60 था, आर में ओटमील कितना है, आर में ओटमील है 70, ठीक है। आर में ओटमील 70 है, और जो बोल रहा है कि चॉकलेट चिप्स कुकीज सोल्ड बाई आर इज 15 लेस देन नंबर ऑफ ओटमील, तो चॉकलेट 35 है तो ये 15 लेस है, मतलब एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 35 15 कितना होता है 50 ना, 50। तो बचा हुआ कितना आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ ओटमील आलमंड, आलमंड और चॉकलेट, तो देखो चॉकलेट ओटमील का चॉकलेट 50 आ गया तो 20 की क्या बचेगा, 20 आलमंड बच जाएगा, ये आंसर आ रहा है। बस इतना ही सॉल्यूशन रहता है, देखो ये मुश्किल से 25 सेकंड का है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 60% ऑफ बटर कुकीज बेक्ड बाय यस, यस में बटर कुकीज कितनी है पहले देखते हैं, यस में बटर कुकीज 50, ओटमील 60 और 110 टोटल। यस में बटर कुकीज 50, ओटमील 60 और टोटल 110 लिख लेते हैं, बाद में काम आएगा, ठीक है। इफ 60% बटर कुकीज यस रिमेन्स अनसोल्ड, तो यानी 30 अनसोल्ड है, 20 सोल्ड है, अनसोल्ड है 30, ठीक है। And the ratio of total number of butter cookies baked by S to those by P। देखो P एक नया
नहीं 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 नहीं, ये क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ बटर कुकीज बेक्ड बाय यस टू दोज बाय पी इज द नंबर ऑफ बटर कुकीज एंड सोल्ड बाय पी। देखो पी का क्या बोल रहा है, ये सो ये क्या दिया हुआ है, अच्छा ये सोल्ड का है, ध्यान रखना ये सोल्ड का है, ना कि बेक्ड का। ठीक है, ये पूरा सोल्ड का दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास बोल रहा है कि 60% ऑफ बकू बी बेक्ड बाई एस रिमेन अनसोल्ड, यानी हमारे पास बटर कुकीज 50 था। ठीक है, 50 था, तो 50 जो है सोल्ड है। ठीक है, तो 60% अनसोल्ड था। ठीक है, तो यानी 40% ये 50 का आएगा कि नहीं आएगा, 1% की वैल्यू 50/40। ठीक है, ऐसा ही आएगी क्या, कि कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ है। टोटल नंबर ऑफ बटर कुकीज पे कुछ लिखा हुआ है बाई पी इज द नंबर ऑफ अनसोल्ड बाई पी। चलो चलो हटाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा देखेंगे, आगे वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में अगर थोड़ी भी लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है ना, तो क्वेश्चन पूरा डिफरेंट ही मीनिंग निकाल के देने लग जाते हैं, जिससे माइंड फिर काम नहीं करता उस चीज में। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस का करेक्शन नहीं देखेंगे ना, क्वेश्चन हटा देंगे और क्या, दूसरे में क्वेश्चंस ले लेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है, देख लो, इफ क्यू सेल कुकीज इज इन पैकेट, ईच पैकेट ऑफ ओटमील कुकीज कंटेन 10 कुकीज। क्यू कितनी कुकीज सेल कर रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं। क्यू 30 बटर 40 ओटमील 70 टोटल। ठीक है, क्यू बटर ओटमील 30 कर रहा था ना, 40 ओटमील 70 टोटल। ठीक है, इफ क्यू सेल कुकीज इन पैकेट, यदि क्यू पैकेट में कुकीज को सेल करता है, ओटमील कुकीज 10 कुकीज, तो मतलब हर एक पैकेट में ओट मिल में जितनी सेल कर रहा है, हर पैकेट में 10 कुकीज है। मतलब अगर हमारे पास 40 यहाँ हमारे पास ओट मिल है, तो 4 पैकेट बनेंगे ना, क्योंकि 10 कुकीज का एक पैकेट आ गया, तो 4 पैकेट यहाँ बन जाएंगे। 4 पैकेट यहाँ बन जाएंगे। अब प्राइस 25 है, प्राइस 25 है, यानी 100 रुपए का ये सेल कर दिया। ठीक है, ईच पैकेट ऑफ बटर कुकीज कंटेन 15 कुकीज, बटर कुकीज 30 है, तो 2 पैकेट बनेंगे, क्योंकि इस पैकेट में 15 है, 2 पैकेट बनेंगे। और हिज प्राइस 10 पर पैकेट, और इसका प्राइस 10 रुपया पर पैकेट है, तो यानी 20 रुपए का ये बेचा होगा। ठीक है, तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाई क्यू। तो क्यू ने कितना जनरेट किया, 100 ये जनरेट किया, 20 ये जनरेट किया, अल्टीमेट 120 रुपए ही तो जनरेट किया। क्या आ रहा है, हाँ ये 120 आ रहा है, देखो आंसर। ठीक है, बस ऐसे निकालना है वहां पे। ठीक है, और कुछ नहीं, इसी तरीके से। ठीक है, आगे चले। ये देखो, ये देखो एक शानदार डीआई, ये एक शानदार डीआई है। ठीक है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कह सकते हो, एसपीआई पीओ लेवल एग्जैक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी तरह का। ठीक है, ये हमारा डेटा, हम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा डेटा 1200 का है। ठीक है, ये है 950 का डेटा, और ये डेटा है 1000 का। ये वाला डेटा आपका है 800 का, और ये डेटा है आपका 1150 का। समझ गए, इतना डेटा आपको लिख दिया मैंने। अब आप इसे थोड़ा सा रीड करो। ठीक है, 1 मिनट रीड करो, फिर शुरू करते हैं इसको। जिसने अच्छी मेहनत कर ली, क्रैक कर जाएगा भाई।
ये तो मैं गारंटी देता हूँ, आपको यहाँ इतनी सारी डिवाइस करा दूंगा ना, क्या आप भी सोचो कि वाह मजा आ गया ऐसा। ठीक, चले क्या, चलते ही हैं, चलो रीड करते हैं इसको, क्या कहता है। The given bar graph shows the total number of vegetarian people who live in 5 different cities, namely A, B, C, D, E, and the given table shows the percentage of non-vegetarian people out of total number of people who live in city। ठीक है, देखो ये 5 लोग हैं जो वेजिटेरियन पीपल हैं, ठीक है, जो 5 सिटीज में हैं, वेजिटेरियन लोग हैं जो 5 सिटीज में लिव करते हैं, ठीक है, ठीक। और टेबल सोर्स दिया है नॉन वेजिटेरियन पीपल का आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लिव्स इन ईच सिटी। देखो जैसे कि यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये वेजिटेरियन लोग हैं जो ग्राफ में है, ये जैसे ये वाले टोटल वेजिटेरियन लोग हैं, ठीक है, लेकिन परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियल पीपल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ईच सिटी, तो 40% वो होगा तो 60% ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहीं पे सॉल्व करूँ क्या, हाँ, यहीं पे करता हूँ ना यार, तभी तो समझ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इक्वल्स टू वेजिटेरियन पीपल प्लस नॉन वेजिटेरियन पीपल, यानी वेज है नॉन वेज है, ठीक है, तो ये नॉन वेज हो गया, नॉन वेज ये हम वेज यहाँ कर देते हैं, ठीक है, और टोटल यहाँ कर देते हैं, ठीक। देखो 40% यहाँ नॉन वेज है, यानी 60% वेज रहा होगा, यानी 60% की वैल्यू हमारे पास ये 1200 दिया हुआ है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2000, ठीक है। 40% ये है यानी 800 ये हो जाएगा, ठीक है, 800 ये हो जाएगा तो बचा कितना 1200 ये हो जाएगा। वेजिटेरियन तो हमारे पास दिया ही हुआ है ना, 950, 1000, 800, 1150, ठीक है, ठीक। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो दूसरी है 950, 24% ये है, तो 76% की वैल्यू 950 होगी, 1976, 1950, 95, 4, 2 से डिवाइड किया 25/2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 25/2 आ रहा है, यानी 2500/2 हो जाएगा ना 100% की वैल्यू, यानी कितना हो जाएगा 1250, 1250 टोटल आएगा, 300 ये आ जाएगा, समझ गए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं किस पे, 1000 का है, 50% नॉन वेज है, और ये 50% ये वाला है, यानी 2000 टोटल होगा, तो 1000 ये भी आ जाएगा, समझ रहे हो आप ना किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 37.5 की क्या वैल्यू होती है, 3/8 होती है कि नहीं होती, देखो 3/8 हमारे पास नॉन वेज है, तो वेज कितना हो जाएगा 5/8, 5/8 की ही तो वैल्यू 800 है, 5/8 की वैल्यू ही तो 800 है, यानी 62.5 की वैल्यू 800 है, समझ गए। तो 5/8 की अगर वैल्यू 800 है, तो 5 से 8 को डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 अट्ठे 128, यानी 1280 आ रहा है, यानी 480 हो जाएगा, समझ गए। अब देखो लास्ट में बचा है 1150, ठीक, लास्ट में हमारे पास कितना बचा है 1150, ठीक है। देखो 60% ये है, 60% नॉन वेज है, तो बचा हुआ कितना ये हो जाएगा 40%, होगा कि नहीं होगा,
होगा 40%। इस ये कितना हो रहा था 62.5%। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी बंदे को, ठीक है। ये वाला हो जाएगा 76%, ताकि कोई देखे तो उसे समझ में आए कि लिखा क्या जा रहा है, ठीक है। देखो वो 40% की वैल्यू 1150 है। हम इसको सॉल्व करते हैं। 40% की वैल्यू 1150 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 से डिवाइड कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 8 32, 4 से 28, 4 5 20। और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2875। 2875 यहाँ आ जाएगा। अब देखो 2875 का 60% 25 आएगा यहाँ, और 11 17, 17 यहाँ आ जाएगा, 1725 यहाँ आ जाएगा। तो समझ गए, नॉन वेज यहाँ, वेज यहाँ, टोटल यहाँ। देखो क्वेश्चंस कुछ भी हो, उनके आंसर्स कुछ भी आए, लेकिन सॉल्व कैसे होगा बस आपको ये देखना है। क्वेश्चंस कुछ भी हो, उनके आंसर्स कुछ भी आए यहाँ पे मेरी स्लाइड में, बिकॉज कई सारे क्वेश्चंस गलत भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कैसे सॉल्व हो रहा है, बस उसको आप ध्यान रखो। बी कैसे आया, सी कैसे है, डी कैसे है, ई कैसे है, ये क्या दिया हुआ है यहाँ, क्यों ऐसा हुआ। ये सारी सारी चीजें जब आपके माइंड में फ्रेम होगी ना, तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप टैकल करके आओगे। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन की टैकलिंग ही मायने रखती है, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन से यही तो आप सीखते हो। तो आप बस टैकल करना सीखो, बाकी तो क्वेश्चन आप कर ही ले जाओगे, उसमें कोई शक नहीं है, जैसे ही प्रैक्टिस करोगे। बट क्वेश्चन को सीखना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है, कि उसे आप डिकोड कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो देखो मैं ए बी सी डी ई इधर बना लेता हूँ, ए बी सी डी। देखो इधर वेज कर देता हूँ, नॉन वेज कर देता हूँ, टोटल कर देता हूँ। वेज का कितना था? 1200, 950, 1000, 800, 1150। 1200, 950, 1000, 800, 1150, ठीक है। 2000, 1250, 2000, 2000, 1250, 2000, फिर 800 था, नहीं 1280, 2875, 1280, 2875, ठीक है। अब यहाँ कितना जाएगा? माइनस कर देते हैं, देखने की जरूरत ही नहीं है। 9 3 12, 1000, नॉन वेज है, ठीक है। 8 480, 1150 था ना, तो 1725 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक चार्ट आ गया, ठीक है। इस चार्ट पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन, देखो ये चार्ट मुश्किल से आपको मैं बोल दूं कि 2 मिनट का चार्ट था, ठीक है। सिर्फ लास्ट वाले में ही आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी लगी होगी, तो बस कोई कैलकुलेशन लगती नहीं, तो सिर्फ 2 मिनट ये बनेगा, 1.5 मिनट में, 3.5 मिनट में पूरी DIF की खत्म हो जाएगी, ठीक है। इतनी ही देर में खत्म होगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में चलते हैं। इन सिटी डी सिटी में नंबर ऑफ वेजिटेरियन मेल 300 मोर देन नंबर ऑफ वेजिटेरियन फीमेल। सिटी डी में वेजिटेरियन 800 है, डी में वेजिटेरियन 800 है, मेल और फीमेल। तो देखो फीमेल को अगर ए मानते हैं तो मेल को A+300, यही तो बोल रहा है कि मेल 300 ज्यादा है फीमेल से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2A = 300। तो 2A = 800 - 300 = 500। तो A = 250 हो जाएगा, तो ये 250 हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा। समझ गए? आ रहा है ना टोटलिटी में। द रेशियो नंबर ऑफ वेजिटेरियन मेल टू नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन फीमेल, सिटी यस। देखो वेजिटेरियन मेल, तो देखो वेजिटेरियन मेल कितना है डी में? नहीं नहीं नहीं, ये पूछ रहा है नॉन वेजिटेरियन मेल इन सिटी डी, ठीक है। द नंबर ऑफ वेजिटेरियन मेल टू नॉन वेजिटेरियन फीमेल इन सिटी एस, सिटी एस, सिटी डी,
ठीक है। तो देखो वेजिटेरियन मेल में सिटी डी का 11.6% है, 11 की वैल्यू 550 है, तो 50 ये हो जाएगी, तो ये वाला 300 हो जाएगा। ठीक है। तो नॉनवेज फीमेल क्या है, नॉनवेज में फीमेल की वैल्यू, तभी तो नॉनवेज में मेल की वैल्यू पूछ रहा है, इसीलिए वहां पे डी लिखा मैंने। तो नॉनवेज में फीमेल की वैल्यू 300 है, और नॉनवेज में फीमेल है कितनी डी में, डी में नॉनवेज 480 है, डी में नॉनवेज 480 है, तो टोटल 480 में जब 300 फीमेल हो गई, तो मेल कितना बचेगा, 180। समझ गए, ये आंसर आ रहा है, ये पूछ रहा था वो, यहाँ डी होगा। ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन मेल, देखो मेल आ गया 180। इस तरह से इतना ही टाइम लगता है यार, ज्यादा नहीं लगता। इफ द डिफरेंस बिटवीन नॉन वेजिटेरियन पीपल लिविंग इन सिटी ए बी, ए और बी में नॉनवेज कितना है, 800 300, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, एक्स दिया है, तो 800 300 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है। एंड द एंड द सम ऑफ, शायद है, वेजिटेरियन पीपल लिविंग इन सिटी सी एंड डी बाई, ये तो डिफरेंस करके देखें क्या, डिफरेंस है कि सम है, चलो डिफरेंस इसका भी करके देख लेते हैं। वेजिटेरियन पीपल लिविंग इन सिटी सी डी का जो डिफरेंस है, सी और डी में वेजिटेरियन 1800 है, तो इनका डिफरेंस 200 होगा, तो बाई की वैल्यू 200 हो जाएगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.5x प्लस वाई, 1.5x कितना होगा, 750 बाई 200 यानी 950। देखो हमने डिफरेंस के तौर पे लिया तो इतना आया। ठीक है। अगर हम इसको सम मानते, यहाँ पे मान लो सम लिखा होगा, सम ऑफ वेजिटेरियन पीपल लिविंग इन सिटी डी, तो सम कितना मानते, 1800 होता सम। ठीक है। तो बाई को जब 1800 मानते हैं, ऊपर वाला 750 है, तो 1800 प्लस 1.5x की वैल्यू 750, तो 1800 2550। हाँ अच्छा, हाँ सम यही है वो, ये आंसर आ रहा है इसके हिसाब से। समझ गए करना कैसे है, बस इसको अप्रोच को आप ध्यान रखो कि सम दिया हुआ था तो 2250 आ रहा आंसर, डिफरेंस में 950 आएगा। ठीक है। तो मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ये फेवरेट पार्ट है एसबीआई का। ठीक है। इस तरीके से। और तीसरा क्वेश्चन भी है, चौथा अच्छा है, वो है अरिथमेटिक। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ वेजिटेरियन पीपल लिविंग इन सिटी पी, कोई सिटी पी है जिसमें वेजिटेरियन पीपल है 45% मोर देन नंबर ऑफ वेजिटेरियन पीपल लिविंग इन ए, ए में वेजिटेरियन देख लें, तो ए में वेजिटेरियन 1200 है। ठीक है। 1200 का 45% कितना हो जाएगा, 100, ये 2 जीरो, शून्य, चौवन की 4 5, 1740, यानी पी में वेजिटेरियन 1740 है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन पीपल लिविंग इन पी टू दोज लिविंग इन ई, 1725। अब देखो पी में नॉनवेज जो भी है 17:25, और ई में जो नॉनवेज है उसका है, तो ई में हम नॉनवेज देखते हैं, ई में नॉनवेज है 17:25। अच्छा ये 17:25 तो पहले है, तो 25 की देखो ई में ये वाली वैल्यू हमारे पास 17:25 दी हुई है, कंसीड होगा क्या, 25, हाँ हो जाएगा ना, 25 5 6, 6 बार जाएगा, 150 हो जाएगा, 25 9 बार जाएगा। हाँ। तो अब ये नॉनवेज किसका आ गया, पी का नॉनवेज आ गया। देखो ये पी के नॉनवेज का रेशियो दिया था और ई के नॉनवेज का रेशियो दिया था, पी रेशियो ई नॉनवेज। तो हमारे पास ई के नॉनवेज हमें पता था 17:25 होता है, हमने 25 से डिवाइड किया, 69 आया, तो अब 17 में 69 का इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, उसका रेशियो आ जाएगा, मतलब पी में जितने नॉन वेज है उसका रेशियो आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पीपल पी, जितना आएगा 1740 में प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 53 15 102 15 117, 117 में 1740 प्लस कर देंगे,
3 7 4 11 22 29 29 13। हाँ आ तो रहा है 29 13। मैं देख रहा था 29 13 आने वाले को, मुझे लगा क्लोज आ रहा है, गलत है क्या। हाँ 29 13। ठीक है, तो आ गए ना 29 1 3, ये आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व, ये स्टेन लेवल है भाई, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। हाँ, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं है। 145 रखा आपने, 17 40 रखा, जिसके दिमाग में रहा होगा। 17 25 रखा, 25 डिवाइड किया, 17 से इंटू, दोनों को प्लस कर दिया। मुश्किल से ये 35 सेकंड, 35 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक, आप लोग कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछो, है ना, क्योंकि नहीं पूछोगे तो आपको फिर हमेशा ही यही कंफ्यूजन रहेगा दुनिया भर का, क्या है क्या नहीं, ये वो। इसलिए जो भी डाउट हो पूछो जरूर, कैसा भी डाउट हो आपका पूछ लो कमेंट में। ठीक है, देखो अरिथमेटिक पार्ट को चलते हैं। हमने 2 DI किया, अभी तक हमने क्या क्या किया, 2 DI किया, उसके क्वेश्चंस किए, अच्छी DI थी दोनों। और बाकी एक हम दो हमने सिंप्लीफिकेशंस किए, ठीक है, उसको देखना है। एंड ये बोट एंड स्ट्रीम का एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। ए बोट कैन ट्रेवल 360 किलोमीटर अप स्ट्रीम 9 आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम स्पीड यहाँ से कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, द रेशियो ऑफ बोट स्पीड अप स्ट्रीम टू स्पीड डाउन स्ट्रीम, द रेशियो ऑफ बोट की स्पीड अप स्ट्रीम में टू इस डाउन स्ट्रीम 3:5। क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द बोट स्पीड, अच्छा ऐसा तो नहीं लिखे, बोट स्पीड टू इट्स डाउन स्ट्रीम, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल 500 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 300 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो हमारे पास अप स्ट्रीम ही निकाल आया है। ठीक है, अगर मैं बोट की स्पीड यक्स मानता हूँ, डाउन स्ट्रीम को कितना मानते हैं, यक्स प्लस वाई मानते हैं ना। ठीक है, तो यक्स अपान यक्स प्लस वाई इक्वल टू 3:5 दिया हुआ है। तो देखो यक्स 3 है यहाँ पे, तो बाई 2 होगा, तो एक्स वाई बाई 3/2 आएगा। ठीक है, तो यक्स प्लस वाई, यक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है, यक्स माइनस वाई की 1 है। ठीक है, तो यू 1 है। अगर यू, देखो अप स्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई, तो 3 - 2 1 है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। नो 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 नो, क्या आ रहा है। देखो अगर हम 4 आर लिख लेते हैं अपन, तो ये 90 हो जाएगा। इसको अप स्ट्रीम मान लेते हैं और इसको डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का रेशियो 3:5 है, तो 3 की वैल्यू 90 है, तो 5 की वैल्यू 150 हो जाएगी। ठीक है, यानी U90D 150। ठीक है, तो U को 90 करेंगे, तो बोट टू ट्रेवल 500 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 150 प्लस 320 किलोमीटर स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कैसे निकालते हैं, U+D/2, ये 240/2 यानी 120 आएगा, तो 120 नीचे करेंगे, 320 ऊपर करेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 3 8 3 4/3 6। हाँ ये 4 ही है, 9 गलत हो गया है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। इसमें चलते हैं।
ये एक किसका मेंशुरेशन का क्वेश्चन, स्फेरिकल वॉल, स्फीयर होता है। अच्छा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और सेमी स्फेरिकल वॉल का 2/3 पाई आर क्यूब। समझ गए, क्योंकि ये आधा हो जाता है। स्फेरिकल वॉल हैज इट्स डायमीटर इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, ये सेंटर है स्फीयर का, रेडियस आर होगी, डायमीटर को डी मान लेते हैं, डी इक्वल टू एल हो जाएगा, मुझे बोल रहा है। ठीक है, द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 7:5। तो 7x लेंथ मान लेते हैं, 5x ब्रेथ मान लेते हैं, क्योंकि लेंथ हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, तो रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो ये दे दिया है, तो डी की वैल्यू हमारे पास हमेशा 7x आ गई। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 144 है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 7×5 = 12 24x, 24x की वैल्यू 144, x की वैल्यू 6, डायमीटर कितने हो जाएगा 42, रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ होती है डायमीटर की, एक बस यही आंसर। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया है, पाई इक्वल टू बेसिकली दिया हुआ है 22/7। ठीक है, तो आर की वैल्यू 21 आ गई, तो हमारे पास अब क्या पूछ रहा है, स्फेरिकल वॉल को वॉल्यूम, तो 4/3 × 22/7 इंटू 21 × 21 × 21, 3×7 = 21, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 21 21 441 होता है, 88 से इंटू कर दिया, लास्ट में 8 आएगा। अब देखो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, यही दोनों आएंगे। ठीक है, देखो 8 से डिवाइड करते, 8 एकम 8, 32 2 3 35, 8 2, देखो इधर 8 आएगा, इधर 8 2 10 आएगा, 0 8 जिसमें आ रहा है वही आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। बस इतना नहीं मल्टीप्लाई करना है, बस इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। समझ लो, देखो ये चीजें मैं आपको, ये वाली चीजें मैं ऐसे बता दिया ताकि आपको याद रहे, ये चीजें आपको ऐसे बता दिया ताकि आपको याद रहे, डायमीटर क्या होता है, उसका रेडियस कैसे निकलते हैं, और इसका पेरीमीटर कैसे निकलते हैं। समझ रहे, तो ये सारी चीजें मैंने इससे बता दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, अच्छा टाइम बार का क्वेश्चन है, इसके बाद कौन सा है, अच्छा एक ये वाला प्रॉफिट लॉस का, अच्छा फिर देखते हैं। ठीक है, दोनों करा देते हैं अभी, इसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। एक पाइप है जो 25% मोर एफिशिएंट देन बी, पाइप ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 25% मोर एफिशिएंट देन बी, यानी देखो ये 4 है तो 5 हो जाएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ये है तो टाइम हमेशा एफिशिएंसी का उल्टा होता है, समझ गए। एंड पाइप सी 40% लेस एफिशिएंट देन ए, 40% लेस एफिशिएंट यानी 60%, तो 6×5 = 30 यानी 3 रेशियो में आएगा एफिशिएंसी। एंड पाइप ए पाइप बी स्टार्ट फिलिंग टर्न टुगेदर, ए और बी का कितना मान लेते हैं, यहाँ 5A 4A 3A मान लेते हैं, तो ए और बी 9A से काम करेंगे, 8 घंटे आवर के बाद, 8 घंटे आवर के बाद स्टॉप कर जाएंगे, तो 9 8 72, 72 ही ये काम कर लेंगे। ठीक है, ए बी सी 3 ही पाइप है ना, हाँ 3 ही पाइप है। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। अब सी पाइप जो है रिमेनिंग टाइम 15 घंटे में काम करेगा। ठीक है, 15 घंटे में 3 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो कितना काम किया होगा इसने, कितना काम किया होगा बताओ, 45, 45A काम किया होगा ना, तो 7 4 5 2 7, 117 ये टोटल वर्क हो गया अपना। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाई 5AB टुगेदर। 5AB क्या है, AB टुगेदर to fill 46.15% of the time, to fill not to fill, तो देखो 11 117A इंटू 46.15 अपॉन 100,
इसी को हम क्या करें, ए बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है, 9 में से डिवाइड कर देंगे, ए और ए 9, 13 आएगा, 46.15 इंटू 100 कर दोगे, आंसर आ जाएगा जो भी आए, 13 चौको पावन, पावन 7, 9 के समथिंग या 6 के समथिंग आ सकता है, 6 या 9, यही दोनों, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना यहाँ पे जो भी आ रहा होगा, ठीक है। पर सॉल्व कैसे होगा आप समझ गए ना, पहले टोटल वर्क दोनों से निकाल लेंगे, फिर इतना परसेंट उसका वर्क पूछ रहा है, नीचे एफिशिएंसी देखो 5 ए रख देंगे, 4 ए रख देंगे, 3 ए रख देंगे, तरीके से समझ गए, टाइम का कोई खेल ही नहीं रहा, ठीक है। तो 8 घंटे में सी का निकाल लिया कितना वर्क करता है, ए बी जितने घंटे, 8 घंटे ए बी वर्क करता है, 15 घंटे सी वर्क करता है, ठीक। टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क सी निकाल लिया, ठीक। यहाँ पे देखो द मार्क प्राइस ऑफ टेबलेट एंड लैपटॉप, देखो एमपी टेबलेट और लैपटॉप का कितना है, 4:5, और ये एमपी है, और डिस्काउंट कितना है, 2:3। देखो मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाती है, और सेलिंग प्राइस लैपटॉप की 12,000 है, जो 20% ज़्यादा है किससे, टैबलेट से। तो देखो टैबलेट की जो सेलिंग प्राइस रही होगी 10,000 रही होगी, तभी तो लैपटॉप की 12,000 हुई, समझे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेबलेट, तो देखो इसको 4A कितना कर सकते हैं, 4A, देखो एक चीज बताओ, जैसे मार्क मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो ऐसा भी तो है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू डिस्काउंट, ये भी तो कर सकते हैं ना। ये वही मैं करूंगा, 4A माइनस 10,000 अपॉन 5A माइनस 12,000 इक्वल टू 2/3, वही तो मैं करूंगा, ठीक है। 4 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 10, यानी 2 इधर आएगा, और इधर 30 आएगा, यह 24 आएगा, 24 उधर जाएगा, तो 6 आ जाएगा ना, 6,000 आएगा, एक वस्तु 3,000 आ जाएगा। मार्क प्राइस किसका पूछ रहा है, टेबलेट का पूछ रहा है, तो 3 चौक 12,000, ये 4 ही है ना, 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे 12,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है, ये अच्छे क्वेश्चन है, पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है गाइस, थैंक यू, डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत से क्लास बनाई जाती है, ये आसान नहीं है पीपीटी बनाना, वापस से क्लास को रिकॉर्ड करना, समझ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ कमेंट जरूर करें कि आपकी प्रीप कैसी चल रही है, प्रिपरेशन आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और क्या गाइडेंस आपको चाहिए, अच्छी गाइडेंस दूंगा, कैसे अगर मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको कैसे बढ़ाएंगे आप, वो भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक है गाइस, थैंक यू, अच्छे रहें, खुश रहें, परिवार का ख्याल रखें, मोटिवेट रहें, और पढ़ाई करें, ठीक है, थैंक यू।